हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। तो फ्रेंड, कंप्यूटर को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर प्रकार, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार और तीसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। तो चलिए अब अपने पहले टॉपिक अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार यानी कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब किन्हीं दो राशियों में समरूपता को तलाशना है। इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस कार्य को लगातार जारी रखने के लिए और निर्देश देने के लिए किया जाता है। अर्थात यह कंप्यूटर इनपुट के रूप में एनालॉग डाटा या सिग्नल को लेता है, एनालॉग को प्रोसेस करता है और आउटपुट भी एनालॉग में ही शो करता है। इन कंप्यूटर से पूरी तरह शुद्ध परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन इनसे 99% तक सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए अब इसे पॉइंट बाय पॉइंट इसकी विशेषता को जानते हैं। तो पहला पॉइंट है एनालॉग एक ग्रीक शब्द है। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, जैसे प्रेशर, तापमान, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि। तीसरा है यह कंप्यूटर माप करके उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करता है। नेक्स्ट है यह कंप्यूटर दो परिणामों के बीच तुलना भी करता है। अगला पॉइंट है ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कंप्यूटर ग्राफ के रूप में आउटपुट देता है। ऐसे कंप्यूटर में कम क्षमता की मेमोरी और इनकी गति भी कम होती है। ये कंप्यूटर अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या है। इसके उदाहरण है बेल्टार, E6B फ्लाइट कंप्यूटर, लिब्रास्कोप, एयरक्राफ्ट, वेट एंड बैलेंस कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर और वाटर इंटीग्रेटर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल कंप्यूटर। अब ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या कैलकुलेटर डिजिटल पद्धति पर आधारित है। ये सभी अंक 8 डिजिट पर आधारित होते हैं, क्योंकि 8 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके अलग अलग भागों को दिखाकर अलग अलग अंकों को दिखाया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर अंकगणित को आधार मानकर सभी गणनाएं करता है और किसी भी डेटा को बाइनरी के रूप परिवर्तित करके बाइनरी योग के आधार पर सभी प्रकार की गणना करता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी विशेषता को देखते हैं। ये सभी अंक 8 डिजिट पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या कैलकुलेटर डिजिटल पद्धति पर आधारित होते हैं। डिजिट का अर्थ ही होता है अंक, यानी डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर्स लेटर्स, नंबर, न्यूमेरिकल या स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ये कंप्यूटर डेटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लेता है। इसका ज़्यादातर उपयोग एयर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा आदि। आज के समय में ज़्यादातर उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर के उदाहरण अकाउंटिंग मशीन और कैलकुलेटर है। एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा सही परिणाम, मेमोरी और तेज स्पीड वाले होते हैं। यह कंप्यूटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और पिक्चर के आधार पर आउटपुट देते हैं। अब इसके उदाहरण है IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड का अर्थ संकरित यानी अनेक गुणों वाला होना होता है। इस कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी और मेमोरी है। इस कंप्यूटर का उपयोग पेट्रोल पंप पर किया जाता है, जो कि ईंधन प्रवाह को माप कर उसकी मात्रा और कीमत को दिखाता है। ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 के साथ एनालॉग सिग्नल को भी समझता है। अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर है हाईकॉम्प 250, सेकेंड हाईडेक 2400, नेक्स्ट है स्टार ग्लो हाइब्रिड कंप्यूटर और HP इनवे हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर प्रकार यानी कि बेस्ड ऑफ पर्पस।
तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं। कंप्यूटर को उद्देश्य के अनुरूप नाम देकर उन्हें विभाजित किया जाता है। तो पहला है जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर और सेकंड है स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए चलते हैं जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर की ओर। तो हमारा पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर के नाम से ही आप जान सकते हैं इसका प्रयोग सामान्य कार्यों के करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पत्र लेखन, डेटाबेस से संबंधित आदि कार्य। साथ ही इसका प्रयोग दुकानों, कार्यालय, स्कूल और पर्सनल काम के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। जैसे कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए गए हैं। यह दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक महंगे होते हैं। इसका उपयोग जैसे कि मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं अंतरिक्ष आदि विज्ञान में इसका प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट है आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तकनीक के आधार पर कंप्यूटर 5 तरह के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। तकनीकी रूप से ये कंप्यूटर सबसे कम काम करने की क्षमता रखने वाला कंप्यूटर है, लेकिन यह कंप्यूटर सभी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन माइक्रो कंप्यूटर का विकास सन 1970 में हुआ था। ये कंप्यूटर सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। इन कंप्यूटर के सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, इसलिए इन कंप्यूटर को सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर वजन में हल्के और सस्ते होते हैं। ज़्यादातर इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों में और छोटे व्यवसाय में किया जाता है। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कंप्यूटर एक किताब, फ़ोन और घड़ी के साइज में भी बनाए जा रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घरों, स्कूलों, ऑफिस आदि में किया जाता है। यह कंप्यूटर IBM द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब चलिए इसके देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यानी कि कैड, कैम, डेस्कटॉप प्रकाशन, सॉफ्टवेयर विकास और अन्य ऐसे प्रकार के एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर महंगे भी होते हैं और इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये आकार में बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए किया जाता है। इनकी कार्य क्षमता काफ़ी अधिक होती है और इस कंप्यूटर पर कई यूजर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का घरों में प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनकी कार्य क्षमता दूसरे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से काफ़ी बड़े होते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं। अब इसके उदाहरण हैं यूनिक्स बेस्ड सन, कॉम्पैक्ट, SGI वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का साइज लगभग माइक्रो कंप्यूटर जैसा ही होता है, लेकिन इसके कार्य करने की क्षमता कहीं ज़्यादा होता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग बैंक, फैक्ट्री, बीमा कंपनी में हिसाब किताब रखने आदि कार्य के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से ज़्यादा लोग कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की मेमोरी, स्पीड और कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर सन 1965 में PDP-8 के रूप में किया गया था, जिसको डेक नाम की कंपनी ने बनाया था। डेक का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। अब चलिए देखते हैं मिनी कंप्यूटर के क्या क्या उदाहरण हैं, जैसे डेक PDP एंड वैक्स सीरीज, कंट्रोल डेटा CDC 160A एंड CDC 1700, डेटा जनरल नोवा, हनीवेल बुल DPS 6, DPS 600 सीरीज और लास्ट IBM मिड रेंज
कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते हैं। इन कंप्यूटर की भंडारण की सीमा और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग नेटवर्किंग के लिए होता है, अर्थात इन कंप्यूटर पर बहुत से टर्मिनल संलग्न रहते हैं और इन टर्मिनल को कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर टर्मिनल को मेन कंप्यूटर के पास रखते हैं, जैसे एक ही बिल्डिंग में, तो इस तरह की नेटवर्किंग को लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ज़्यादातर कंपनियां मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग खरीदारों द्वारा खरीद का ब्यौरा, भुगतानों का ब्यौरा, बिलों को भेजना एवं रखना, नोटिस भेजना, कर्मचारी को भुगतान करना इत्यादि में किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर की गति टर्मिनल की संख्याओं, तारों की लंबाई के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। टर्मिनल पर काम कर रहे कर्मचारी को आभास होता है कि कंप्यूटर केवल उनका काम कर रहा है। इस तरह के कार्य संपन्न करने की विधि को टाइम शेयर सिस्टम कहा जाता है। ये कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी कंपनी और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटाबेस को रखने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर में एक साथ हजारों यूजर्स काम कर सकते हैं। इनमें माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग एक क्लाइंट के तौर पर होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में दो तरह के प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, पहला मेन प्रोसेसर और दूसरा सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर। अब मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण क्या है? IBM 4381, ICL 39 और CDC साइबर। नेक्स्ट है हमारा पॉम्पटॉप कंप्यूटर। जैसे जैसे लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता चला, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ऐसे नए कंप्यूटर की खोज करनी पड़ती है जिससे कि लोगों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। इसलिए पॉम्पटॉप कंप्यूटर को बनाया गया। इसकी मदद से इसे रिमोट एरिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हायर अथॉरिटीज़, सोशल वर्कर्स, रिसर्चर्स जो कि ऐसे रिमोट रूरल एरिया में काम करते हैं, पॉम्पटॉप को जो है, जैसे कि डेस्कटॉप को डेस्क पर, लैपटॉप को लैप पर, लेकिन पॉम्पटॉप को अपने हथेली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर अभी तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर ILLIAC है। सुपर कंप्यूटर को नॉन वॉन न्यूमन सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। इस कंप्यूटर में अनेक ALU CPU का एक हिस्सा होता है जो एक खास काम करने के लिए होता है। सभी ALU एक साथ समानांतर काम करते रहते हैं। सुपर कंप्यूटर में कई इनपुट और आउटपुट डिवाइस जोड़े जा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर आज के समय में सबसे तेज कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, जो बड़े डेटाबेस को संभालते हैं। इन कंप्यूटर में एक से अधिक CPU का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी गति काफ़ी तेज होती है। इनमें कुछ ही सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्या का हल करने की क्षमता होती है। ये कंप्यूटर आकार में बड़े और काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी अधिक क्षमता वाले होते हैं। अब चलिए देखते हैं सुपर कंप्यूटर के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या कार्य हैं। परम 8000, यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। IBM समिट, सनवे टाइहुलाइट, NUDT तान्हेटू, क्रे HP पिच डेंट एंड क्रे HP ट्रिनिटी, ये सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।